क्या होगा अगर एक रात अचानक पूरे भारत की बिजली बंद हो जाए? क्या होगा अगर आपका बैंक अकाउंट सुरक्षित दिखे लेकिन सिस्टम अंदर से हैक हो चुका हो? क्या होगा अगर बिना एक भी गोली चले दुश्मन आपके देश को डिजिटल तरीके से पंगु बना दे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में भारत पर ऐसा साइबर हमला होने वाला था जिसे दुनिया कभी जान ही नहीं पाई? आज की कहानी है भारत के इतिहास के सबसे गुप्त डिजिटल मिशन की। ऑपरेशन चक्रव्यूह, भारत का सबसे बड़ा डिजिटल युद्ध। आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़े जाते। कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो बिना गोली चले पूरे देश को घुटनों पर ला सकते हैं। साल 2019, भारत चुनावी माहौल में व्यस्त था। रैलियां, भाषण, राजनीतिक बहसें, देश का ध्यान लोकतंत्र के उत्सव पर था। लेकिन उसी समय दिल्ली के एक सुरक्षित कमरे में एक ऐसी फाइल खुली जिसने देश की सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया। फाइल का नाम था प्रोजेक्ट डार्कनेस। ये हमला मिसाइलों से नहीं होने वाला था। ये हमला होने वाला था एक ऐसे डिजिटल वायरस से जिसे दुनिया जीरो डे साइबर वेपन कहती है। एक ऐसा हथियार जिसका बचाव तैयार होने से पहले ही हमला हो जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समझ चुके थे, अगर ये ऑपरेशन सफल हो गया तो भारत की बिजली व्यवस्था, बैंकिंग सिस्टम, रेलवे नेटवर्क और रक्षा संचार सब कुछ एक साथ बंद हो सकता था। ये 26/11 जैसा हमला नहीं होता, ये उससे भी बड़ा डिजिटल ब्लैकआउट बन सकता था। भारत से हजारों किलोमीटर दूर पहाड़ों के अंदर छिपी एक हाईटेक लैब में एक गुप्त साइबर सेल काम कर रहा था। उस ऑपरेशन को लीड कर रहा था दुनिया का खतरनाक साइबर मास्टरमाइंड डॉक्टर जेड। उसका लक्ष्य साफ था, भारत को बिना युद्ध घोषित किए अस्थिर करना। उसके साथ था मेजर इकबाल। उनकी योजना बेहद खतरनाक थी। उन्होंने सीधे सरकारी सिस्टम पर हमला नहीं किया, उन्होंने भारत के लोगों को ही हथियार बना दिया। 50 से ज्यादा मोबाइल एप्लीकेशंस, गेम्स, टूल्स और फ्री सर्विस एप्स के जरिए मैलवेयर धीरे धीरे भारतीय मोबाइल फोन में पहुंचाया जा चुका था। लाखों लोग अनजाने में दुश्मन का सॉफ्टवेयर अपने जेब में लेकर घूम रहे थे। हर डाउनलोड दुश्मन को भारत के डिजिटल सिस्टम के थोड़ा और करीब ला रहा था। दिल्ली, डोभाल सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे। उन्होंने फाइल टेबल पर रखते हुए कहा, सर, ये हमला अगर शुरू हुआ तो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर रुक जाएगा। प्रधानमंत्री ने एक ही सवाल पूछा, क्या आम नागरिक सुरक्षित रहेगा? जवाब था, अगर अभी कार्रवाई नहीं हुई तो कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद फैसला लिया गया। भारत ने लॉन्च किया ऑपरेशन चक्रव्यूह, एक ऐसा मिशन जिसका अस्तित्व भी सार्वजनिक नहीं होना था। लेकिन इस ऑपरेशन की असली ताकत था एक व्यक्ति, मेजर आर्यन। 3 साल पहले उन्हें दुश्मन के साइबर नेटवर्क में घुसाया गया था। नई पहचान, नया चेहरा, नई जिंदगी। दुनिया के लिए वो एक विदेशी प्रोग्रामर थे, लेकिन असल में वो भारत की आखिरी उम्मीद थे। हर दिन मौत उनके आसपास घूमती थी। एक रात जब पूरा साइबर सेल शांत था, आर्यन ने अपनी घड़ी में छिपा ट्रांसमीटर एक्टिवेट किया। उन्हें पता चला हमला सिर्फ बैंकिंग सिस्टम पर नहीं था, दुश्मन भारतीय सैटेलाइट कम्युनिकेशन को भी निशाना बना रहा था। डेटा सर्वर में 60 टेराबाइट अटैक कोड तैयार था और एक्टिवेशन में सिर्फ 48 घंटे बाकी थे। उधर भारत में जांच आगे बढ़ रही थी। खुफिया एजेंसियों ने पाया कि कुछ स्थानीय गैंगस्टर्स लोगों को मुफ्त ऑफर और लोन ऐप्स के नाम पर ऐप डाउनलोड करा रहे थे। गांवों से लेकर शहरों तक डेटा चोरी का नेटवर्क फैल चुका था। तुरंत राज्यों की पुलिस को एक्टिव किया गया। आदेश साफ था, गिरफ्तारी जरूरी नहीं, तकनीक पकड़ना जरूरी है, क्योंकि असली युद्ध हथियारों का नहीं, डेटा का था। 15 मार्च 2019, हमले की रात। दिल्ली के गुप्त कंट्रोल रूम में देश के टॉप साइबर एक्सपर्ट्स मौजूद थे। स्क्रीन पर लाल अलर्ट चमक रहा था। वायरस भारतीय नेटवर्क में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। मुंबई पावर ग्रिड खतरे में था। रेलवे नेटवर्क अस्थिर होने लगा था। हर सेकंड देश ब्लैकआउट के करीब जा रहा था। तभी स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ, कोड 999, सर्वर लोकेशन ट्रेस्ड।
ये मेजर आर्यन का संदेश था। अब इंतजार खत्म हो चुका था। आदेश दिया गया, रिवर्स हैक शुरू करो। भारत ने पहली बार पूरी ताकत से अपनी साइबर कमांड सक्रिय की। दुश्मन हमला कर रहा था, लेकिन उसी समय भारतीय एजेंसियां दुश्मन के सर्वर में घुस चुकी थीं। डेटा लाइनों को काटा गया, कमांड सिस्टम लॉक किया गया और कुछ ही मिनटों में दुश्मन की स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई दिया, एक्सेस्ड बाय इंडियन साइबर कमांड। सालों की तैयारी कुछ मिनटों में खत्म हो गई। उसी रात प्रधानमंत्री कार्यालय से आपात आदेश जारी हुआ। सभी संदिग्ध मोबाइल एप्लीकेशन तुरंत ब्लॉक कर दिए गए। डिजिटल सप्लाई लाइन टूट चुकी थी। हमला शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। दुनिया को कुछ पता नहीं चला, लेकिन भारत ने इतिहास का पहला बड़ा डिजिटल युद्ध जीत लिया था। अगली सुबह देश सामान्य था। ट्रेनें चल रही थीं, बैंक खुले थे, बिजली जल रही थी। लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि पिछली रात उनके देश को बचाने के लिए एक अदृश्य युद्ध लड़ा गया था। मेजर आर्यन चुपचाप सिस्टम से बाहर निकल गए। कोई पदक नहीं, कोई सार्वजनिक सम्मान नहीं, क्योंकि कुछ हीरो इतिहास की किताबों में नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा की फाइलों में दर्ज होते हैं। आज युद्ध बदल चुका है। सीमा वही है, लेकिन हथियार डिजिटल हो चुके हैं और संदेश साफ है। नया भारत सिर्फ हमला सहना नहीं जानता, वो दुश्मन के सिस्टम में घुसकर युद्ध खत्म करना भी जानता है। ये थी कहानी ऑपरेशन चक्रव्यूह की।